आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आपका लड्डू गोपाल पर ठाकुर जी पर विश्वास और भी अधिक अटूट हो जाएगा कि जो ठाकुर जी की शरण में जाता है, बड़े से बड़े संकट भी ठाकुर जी उसके पल भर में दूर कर देते हैं। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जो है हमारे ठाकुर जी के बाल स्वरूप, वो हर पल अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हर समय अपने भक्त के आसपास रहते हैं। अगर भक्त के ऊपर कोई संकट आता है, कोई परेशानी भक्त को होती है और वो ठाकुर जी की शरण में जाकर कहता है कि हे ठाकुर जी, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, तब ठाकुर जी हर पल अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसे निराश नहीं करते और जो भी संकट भक्त के ऊपर आने वाला होता है उस संकट को दूर करते हैं। तो आज की है लीला कथा आपके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम को और भी अधिक बढ़ा देगी। उनके प्रति आपका समर्पण भाव, आपकी उनके हृदय में जो अनुभूतियां होती है, उनके प्रति जो आपके मन में प्रेम होता है, उसमें और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो ठाकुर जी की यह लीला कथा आराम से पूरी सुनना, ताकि लड्डू गोपाल की कृपा आप पर भी बनी रहे। यह लीला कथा फतेहपुर से हमारे साथ शेयर की गई है और जिन्होंने यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उनका नाम है भावना जी। भावना जी अपने पति, अपने सास ससुर के साथ फतेहपुर में रहती है और वहीं पर उनके हस्बैंड जो है वो खेती करते हैं और खेती करके ही, मतलब कि किसान है, खेती करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भावना जी कहती है कि मेरे पति की कुंडली में सर्प दोष है। हमने काफी जगह दिखाया, जहां भी हम उनकी कुंडली दिखाते थे वहां पर उनकी कुंडली में सर्प दोष बताया जाता था। मेरे पति को काफी बार सांप ने डस चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4-5 बार सांप ने मेरे पति को डसा है और हर पल हमें यही चिंता लगी रहती है कि न जाने कब फिर से सांप उन्हें डस ले और उनकी मृत्यु हो जाए। इस डर के साथ जीवन जीना बड़ा ही दुखदाई होता है जब आपको पता होता है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है और उस दोष के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जब हमें खासकर यह पता होता है कि हमारे प्राणों पर संकट है, उस समय एक एक पल बड़ा ही डरावना होता है। भावना जी कहती है कि हर पल हमें लगता था जैसे कि एक एक मिनट हमारे जीवन का बहुत कीमती है और मेरे पति जब भी घर से बाहर जाते थे, यानी खेत में जाते थे, तो हमें यही चिंता लगी रहती थी कि फिर से उन्हें कहीं सांप न काट ले। अब भावना जी कहती है कि उन्हें काफी बार सांप ने डस चुका था, लेकिन जहां भी हम कहीं दिखाते थे तभी हमें पता चलता था कि उनकी कुंडली में जो है सर्प दोष है और सांप के काटने से ही उनकी मृत्यु होगी। इस सच के साथ जीना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। मेरे सास ससुर भी काफी परेशान थे। मेरे पति के अंदर भी एक भय बैठ गया था। वह न हंस पाते थे, न किसी से अच्छे से बात करते थे, हर वक्त तनाव में रहते थे, डिप्रेशन सा उन्हें हो गया था। हर वक्त उन्हें भय लगा रहता था, न जाने कब मृत्यु का बुलावा आ जाए और उन्हें हम सबको छोड़कर जाना पड़े। यही अंदर ही अंदर वह बड़ा ही दुखी रहने लगे और हमेशा उदास रहने लगे। भावना जी कहती है कि अपने पति की ऐसी हालत मैं देख नहीं पा रही थी। हर पल उन्हें इस तरह डर में जीते हुए देखकर मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था। हर पल उनकी चिंता हो रही थी और मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। जहाँ भी किसी ने बताया, जिस भी मंदिर में बताया, जहाँ पर भी बताया, भावना जी कहती है कि मैं हर जगह गई, हर जगह अपने पति के लिए प्रार्थना की। जिसने जो भी व्रत बताया, जो भी उपाय बताए, वो सब उपाय किए, सारे व्रत किए, लेकिन फिर भी मेरे पति के साथ दुर्घटना होना रुक ही नहीं रहा था। साल भर नहीं बीत पाता था कि मेरे पति को सांप डस लेता था। हमें फिर से उन्हें हमारे पास में ही, फतेहपुर के पास में ही, गांव में ही एक ओझा बाबा रहते हैं जो सांप के काटने का इलाज करते हैं। वह जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, सांप के जहर को निकालते हैं
और झाड़ते भी है, जिससे मेरे पति को आराम हो जाता था। जब भी कभी उन्हें सांप काट लेता, तुरंत हम उन्हें लेकर उन बाबा के पास जाते थे। बाबा जाते ही मेरे पति को पहले झाड़ते थे, फिर औषधियों से उनका इलाज करते थे। धीरे धीरे जहर का असर कम हो जाता था और कुछ दिन में मेरे पति स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन बार बार हमें यही डर लगता रहता था कि अब फिर सांप न काट ले, फिर से कोई संकट न आ जाए। मन में भय की स्थिति बनी रहती थी। भावना जी कहती है कि मेरे इस डर को दूर करने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। जब भी मेरे पति को सांप डसता था तो सभी रिश्तेदार जो है घर पर पता लेने के लिए आते थे, हालचाल पूछने के लिए आते थे। जैसे कि हमें पता चलता है कि हमारी रिश्तेदारी में कुछ हो गया है तो हम सभी जो है उनका हालचाल पूछने जाते थे और यह बड़ी गंभीरता का विषय था। सभी रिश्तेदारों को अच्छे से खबर थी कि भावना के पति को बार बार सांप डस रहा है और इस वजह से वह काफ़ी भय में अपना जीवन जी रहे हैं। अब भावना जी कहती है कि इसी तरह से मेरी मौसी जी एक दिन मेरे घर पर आई। वह मेरे पति का हालचाल पूछने के लिए आई थी। मैं अपनी मौसी के साथ अपने मन की हर बात कर लेती थी। जैसे ही मैंने अपनी मौसी को देखा, भावना जी कहती है, मैं उनके गले लगकर खूब रोई और अपने मन का सारा डर उन्हें बताया और कहा कि अब मुझसे जीना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। हर पल मुझे डर लगा रहता है, मेरे सुहाग पर बनी है, न जाने सांप फिर से आएगा, मेरे पति को डस लेगा। हर वक्त यही चिंता लगी रहती है। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े भय में रहते हैं कि उनके बाबा को सांप काट लेगा। भावना जी की जो बेटी थी वो भी रात को उठ कर डरती थी, क्योंकि बच्चों के दिमाग में भी यही बात चलती रहती थी। अब भावना जी कहती है कि उनकी मौसी ने कहा कि तुमने सब व्रत कर लिए, सब मंदिर में जाकर प्रार्थना कर ली, सब जगह झाड़ा लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब जो भी संभव था तुम लोगों ने कर लिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ठाकुर जी की शरण में जाओ। ठाकुर जी की शरण में जाओगे तो ठाकुर जी अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो पालनहार है, सबकी रक्षा करते हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और जब से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया है तो सच मानो मेरे घर के सब संकट दूर हो गए हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब भावना जी कहती है कि मौसी जी ने मुझे लड्डू गोपाल के चमत्कारों के बारे में बताया, उनकी लीलाओं के बारे में बताया और भक्त के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है यह सब समझाया और लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में भी बताया। अब भावना जी कहती है कि मैंने सब कुछ उपाय कर लिए थे और अपने पति की रक्षा के लिए अब मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी की शरण में जाऊंगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। हो सकता है कि वही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करे। अब भावना जी कहती है कि मैं 1-2 दिन बाद ही अपनी मौसी के साथ वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने अपने पति को साथ लेकर गई और वहां जाकर हमने अच्छे से दर्शन किए। ठाकुर जी को अपने जीवन की सारी परेशानियां बताई और मंदिर में जाकर, बाके बिहारी जी के मंदिर में जाकर भावना जी कहती है जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह उस स्थान पर पहुंच गई है जहां उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। भावना जी कहती है कि मैं ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और रो रो कर अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मैं कहने लगी कि हे ठाकुर जी, अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मुझे आप पर ही भरोसा है, आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हो, उन्हें इस दोष से मुक्त कर दीजिए। आप तो अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, जो भी आपकी शरण लेता है आप उसे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हो, उसके प्राणों की रक्षा करते हो। भावना जी कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद और उनकी प्रार्थना करने के बाद, उनके चरणों में शीश झुकाने के बाद मन को एक अलग सी शांति महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया हो। अब वृंदावन से लौटते समय मौसी जी ने मुझे छोटे से बाल गोपाल जी का विग्रह दिलाया।
और उनसे जो भी मतलब सेवा उनकी करनी होती है, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उस सेवा के बारे में पूरे रास्ते वो बताती आई। घर आकर हमने दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया और उन्हें भावना जी कहती है कि हमने अपने घर के स्वामी के रूप में ही विराजित किया, जैसे कि ठाकुर के रूप में ही विराजित किया। हमने कहा कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, आज से आप इस घर के स्वामी हो, आप इस घर के ठाकुर हो। इस घर में जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा वो सब आपकी मर्जी से ही होगा। आज के बाद इस घर में जो भी फैसला होगा वो सब आप ही लेंगे। इस तरह से बड़े ही प्रेम से भावना जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। मेरे पति भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। वह भी लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करते थे। बच्चे भी लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगे। घर में सभी लोग पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। अब भावना जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक मेरे पति को सांप ने नहीं डसा था, जबकि साल पूरा होने से पहले ही सांप उन्हें डस लेता था। अब न जाने ठाकुर जी के आने के बाद, लड्डू गोपाल के आने के बाद भावना जी कहती है कि मेरे पति के व्यवहार में भी बदलाव होने लगा। जिस तरह वे पहले भयभीत रहते थे, उदास रहते थे, उन्हें हर वक्त डर लगा रहता था, अब उनके मुख से यही सुनने को मिलता था कि जो ठाकुर जी को मंजूर होगा वो मुझे भी स्वीकार होगा। अब ठाकुर जी की मर्जी है, वो मुझे जीवित रखना चाहते हैं या फिर मुझे मृत्यु देना चाहते हैं। मैं उनकी शरण में जा चुका हूँ। जो मर्जी ठाकुर जी की है वही मर्जी अब मेरी है। अब मेरे पति को मौत से भय नहीं लग रहा था, बल्कि उन्होंने सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दिया था। और ऐसा समर्पण भाव देखकर शायद ठाकुर जी ने भी प्रार्थना स्वीकार की। धीरे धीरे घर का जो डरावना माहौल था, डरा हुआ माहौल था, सभी लोग भयभीत रहते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगी, सब कुछ सही लगने लगा। ठाकुर जी के आने से जीवन में एक बदलाव सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी रक्षा करने वाला, हमारा पालनहार अब हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा अवश्य ही करेगा। भावना जी कहती है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा में सब कुछ भूल चुके थे। अब हमारे अंदर से भय भी खत्म हो गया था। हमें लग रहा था कि ठाकुर जी ने विराजित होकर हमारी रक्षा की है, हमें संकटों से बचाया है। अब सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन जब उनके पति 6 महीने बीत जाने के बाद खेतों में काम करने के लिए गए, उनके साथ एक घटना घटी। भावना जी कहती है कि जब मेरे पति खेतों में काम कर रहे थे, उस समय अचानक से उनके सामने एक विषैला सांप आ गया, जो काफी बड़ा था और दिखने में भी भयानक था। उसे देखते ही उनके पति घबरा गए। उन्हें लगा कि आज मृत्यु का दिन निश्चित है, आज सर्प उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। जैसे जैसे वह सांप उनके पति की ओर बढ़ रहा था, उनके पति की धड़कन तेज हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज इस संकट से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे जैसे सांप ने उनके पति की ओर बढ़ना शुरू किया, भावना जी कहती है कि मेरे पति ने लड्डू गोपाल को पुकारना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे ठाकुर जी, हे पालनहार, हे सृष्टि के रचयिता, हे लड्डू गोपाल, हे बाके बिहारी जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे इस संकट से बचाइए। लेकिन वह सांप लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। अब कुछ दूरी पर ही जैसे सांप पहुंचा, उन्हें डसने ही वाला था, तो तुरंत से भावना जी कहती है मेरे पति ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके बड़ी जोर से लड्डू गोपाल को पुकारा, हे लड्डू गोपाल, मेरी रक्षा कीजिए। आंखें बंद करके वह लगातार ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहे थे, लड्डू गोपाल को पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना करते करते उन्हें लगभग 5 मिनट हो गए, उन्हें लगा कि यह क्या हो रहा है कि सांप ने अभी तक मुझे नहीं काटा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। भावना जी कहती है कि मेरे पति ने बताया कि वह सांप
बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए, बिना उन्हें काटे दूसरी तरफ मुड़कर आराम से जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे किसी ने आज्ञा दी हो, क्योंकि वह कुछ क्षण में ही मुझे डसने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, ठाकुर जी का नाम स्मरण किया, लड्डू गोपाल को पुकारा, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। और बदलता भी कैसे नहीं, ठाकुर जी का अगर कोई स्मरण कर रहा है, लड्डू गोपाल को कोई पुकार रहा है, भला उसे एक नाग कैसे हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह सब बात हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है हमारे लड्डू गोपाल। बाके बिहारी जी उन्हीं का अवतार है और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजित है। अब भला विष्णु भक्त, लड्डू गोपाल भक्त, बिहारी जी के, ठाकुर जी के भक्त को एक सांप कैसे डस सकता था। और जबकि उस समय वह ठाकुर जी को याद कर रहे थे, लड्डू गोपाल को याद कर रहे थे। ऐसा लगता है मानो लड्डू गोपाल ने स्वयं आकर उस सांप को आदेश दिया हो कि मेरे भक्त को जरा भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुरंत ही उस सांप ने अपना रास्ता बदल दिया। इस दृश्य को देखकर भावना जी के पति का विश्वास, श्रद्धा और समर्पण भाव लड्डू गोपाल के प्रति, ठाकुर जी के प्रति और अधिक अटूट हो गया था। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि लड्डू गोपाल के उनके घर में विराजित होते हुए कोई भी संकट उन्हें अब नहीं छू सकता। जैसे ही उन्होंने घर आकर सारी बातें घर वालों को बताई, भावना जी को बताई, सभी ने लड्डू गोपाल के सामने शीश झुकाया, उनसे प्रार्थना की, उन्हें धन्यवाद किया और कहा कि हे ठाकुर जी, आज आपने एक भक्त के प्राणों की रक्षा की है। इसलिए कहते हैं जो ठाकुर जी की शरण में जाता है, ठाकुर जी उसे कदापि निराश नहीं करते। अपने भक्तों की वह रक्षा करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर आकर उनकी रक्षा करते हैं। भावना जी कहती है कि मेरा और मेरे पति का यही मानना है, जब उन्होंने आंखें बंद की तब लड्डू गोपाल ने आकर ही उनके पति की रक्षा की। और आज पूरा 1 साल बीत चुका है, अभी तक उनके पति को सांप ने कोई हानि नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि सौपन में उन्हें हर रोज सांप दिखाई देता था, जिससे वह भयभीत होकर रात को जाग जाते थे। लेकिन जब से लड्डू गोपाल घर में विराजित हुए, भावना जी कहती है कि एक बार भी उनके पति को सांप का सौपन नहीं आया। लगता है ठाकुर जी ने उनके पति के सर से सर्प दोष हटा दिया है और वह उनकी रक्षा करते हैं। भावना जी कहती है हमारे पूरे परिवार का अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण भाव लड्डू गोपाल के प्रति इतना अधिक है कि वह कभी कम नहीं होगा। और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक लड्डू गोपाल की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया था। जब हम ठाकुर जी की शरण में गए, जाते ही उन्होंने हमारे संकट को दूर किया, हमारे पति के प्राणों की रक्षा की। ऐसे है ठाकुर जी जो अपने भक्तों को निराश नहीं करते। दोस्तों, अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना, ताकि लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास और भी अटूट हो जाए, उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ती जाए, उनके प्रति समर्पण भाव और भी अधिक बढ़ जाए। और यह भी सुनिश्चित हो गया कि जो ठाकुर जी की शरण में जाते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके ऊपर से सब संकट दूर होते हैं। अपने भक्तों के हर संकट को लड्डू गोपाल हर लेते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करना।